मोरखा 22 जून की शाम प्रेस क्लब कराची में रूबरू के उन्वान से जारी रहने वाले मकबूल सिलसिले में एक शाम अदाकारा मीरा के साथ मनाई गई, जिसमें प्रोग्राम के मुंतज़मीन असर जावेद सूफ़ी और वसी कुरैशी साहब के अलावा दीगर अमला शामिल था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अदाकारा मीरा ने अपने भाई अली अब्बास को भी शोबिज़ की दुनिया में मुतारिफ़ कराया। दौरान तकरीब सवाल जवाब का सिलसिला तादीर जारी रहा और आखिर में अदाकारा मीरा और उनके भाई को अजरक और फूलों के तोहफ़े पेश किए गए। अदाकारा मीरा ने मौजूदा हीरोइनों की नाकामी का राज फाश कर दिया। आजकल की हीरोइनों के तो चेहरे भी हीरोइनों वाले नहीं, तो ये कैसे कामयाब होंगी। आजकल जो ड्रामा टाइप फिल्में बन रही हैं वो कभी भी इंडस्ट्री को संभालने नहीं दे सकती। अदाकारा मीरा ने अपने भाई अली अब्बास को शोबिज़ की दुनिया में मुतारिफ करा दिया। लाहौर मेट फिल्मों को कराची सर्किट में सिनेमा घर न मिलने पर सख्त बरहम। अपनी फिल्मों सोनी माहीवाल और देवदास को सिनेमा घर न मिलने और उनके साथ होने वाले सौतेली माँ जैसे सुलूक पर आबदीदा हो गईं। अपना ज़ाती प्रोडक्शन हाउस और फिल्म अकेडमी खोलने का अज़्म। अपने भाई को माशरे में मौजूद बुराइयों और ख़राब माहौल से महफूज रखने का अज़्म दिल में बसाकर उन्होंने ये फ़ैसला किया। शाहरुख खान के बेटे के साथ होने वाले केस ने उन्हें खौफज़दा कर दिया है। नौजवानों को बेहतर गाइडलाइन देना बड़ों की जिम्मेदारी है। कभी किसी से पैसे नहीं मांगे, अल्लाह का शुक्र है मैं तो खुद लोगों की मदद करने वालों में से हूँ। मैंने फिल्म अकेडमी और मुस्तहक फ़नकारों की मदद के लिए गवर्नमेंट से फ़ंड पास करने की अपील की थी, जिसे गलत रंग दे दिया गया। सबा कमर, महविश हयात और मायरा खान मेरी हम उम्र हैं, लेकिन उनसे तो उनकी उम्र कोई नहीं पूछता, लेकिन मेरी उम्र के बारे में सबको फ़िक्र रहती है। 2 माह कबल मेरी फिल्म थोड़ी लाइफ थोड़ी ज़िंदगी सिनेमा घरों में रिलीज़ हुई, जिसे फिल्म में उन्होंने खासी पजीराई बख्शी, जिसके लिए मैं उनकी खासी ममनून हूँ। मेरी पहली फिल्म कांटा 1994 में रिलीज़ हुई। फिल्म इंडस्ट्री से मैंने बहुत कुछ सीखा और आज मैं खुद एकेडमी का दर्जा रखती हूँ। अदाकारा मीरा की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्योंकि आपने देखी कि इंडिया में शाहरुख खान उनके बेटे के साथ क्या हुआ, तो हमें अपने बच्चों को बचाना है, पूरे माहौल से बचाना है, पूरे माहौल से, बुराई से बचाना है। जब हम अपने बच्चों को हमें संभालना है। आजकल जो फिल्में बन रही है उससे आप मुतमईन नहीं है। देखिए बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिनके फेस ही बनाना नहीं, बहुत सारी वायरस के नाम से उन्होंने फिल्म बनाई। क्या उनका ये कसूर है कि उन्होंने फिल्म बनाई? उनको सजा मिल रही है फिल्म बनाने की। उनकी फिल्म को डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे, ताबून नहीं कर रहे। क्यों? तो मैं अपने प्रोड्यूसर्स के लिए जो पैसे लगाते हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री में आते हैं, अपना सरमाया लगाते हैं, आप उनको क्यों प्लेटफॉर्म नहीं दे रहे? अगर पाकिस्तान में हमारी फिल्में नहीं लगेगी, किसकी फिल्में लगेगी? इसलिए कि हम पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को सपोर्ट करें, हम पाकिस्तान में काम करें। यहाँ पर जो हमारे जो प्रोड्यूसर जो पैसे लगा रहे हैं, उनके साथ नाइंसाफी की जा रही है, उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। मैं चाहती हूँ जो उनके साथ ताल्लुक किया जाए। जी मैं ये कहना, आपका सवाल बहुत अच्छा है। देखिए मैं समझती हूँ कि मेरे तजुर्बे से फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को और गवर्नमेंट को इस्तेफादा करें।
तो जो मैंने सीखा है, जो मैंने इंडिया में सीखा है, मैंने डायरेक्शन सीखी, फिर मैंने अमेरिका में डायरेक्शन के कोर्सेज भी किए, मैंने प्रोडक्शन का मेरे पास तजुर्बा है, मैंने अपना प्रोडक्शन हाउस भी रजिस्टर्ड करवाया है मीरा फिल्म्स और मीडिया हाउस के नाम से, फिर शफकत फाउंडेशन भी है। तो मैं ये चाहती हूँ और मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ आपसे कि पहले जब मैंने फंड्स का मुतालबा किया कि मुझे पैसे चाहिए, तो लोगों ने थोड़ी सी गलतफहमी हुई, मीडिया के आप सबको थोड़ी सी गलतफहमी ये हुई कि शायद वो जो मैंने फंड्स मांगे थे वो मैंने अपने लिए मांगे थे। मैंने अपने लिए पैसे नहीं मांगे थे। मैंने कभी भी मैं माशाल्लाह मैं बहुत अच्छा कमाती हूँ और मैं वेल सेटल हूँ और मुझे बिल्कुल पैसों की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं इस काबिल हूँ कि मैं लोगों को संभालती हूँ, मैं लोगों को पैसे देती हूँ, लोगों की मदद करती हूँ, अपनी फैमिली जो मेरी फैमिली रिश्तेदार हैं मैं सबको सपोर्ट करती हूँ, तो मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। तो मैं ये वाज़ेह करना चाहती हूँ, ये क्लियर करना चाहती हूँ कि प्लीज मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप भी ये कि मैंने अपने लिए पैसे नहीं मांगे थे। जो मैंने सीखा है, जो मेरे पास तजुर्बा है, मैं चाहती हूँ कि जो मेरे पास स्क्रिप्ट्स पड़े हुए हैं, जो मेरे पास अच्छे आइडियाज पड़े हुए हैं, मेरे पास बहुत अच्छे कंटेंट पड़ा हुआ है मेरे पास, जो मैं बनाना चाहती हूँ। मैंने बातचीत की लेकिन सिलसिला आगे नहीं बढ़ सका। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरे पास कंटेंट पड़ा है, जो मेरे पास स्क्रिप्ट्स पड़े हैं, तो मैं चाहती हूँ कि जो नए लोग आना चाहते हैं, मैं उनके साथ मिलकर और कुछ पुराने लोगों को, जो हमारे सीनियर्स हैं, पुराने तो मैं नहीं कहूँगी, जो हमारे सीनियर्स हैं जिनके पास तजुर्बा है, और कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट बनाया जाए जिसमें नए लोगों को लिया जाए और जो हमारे सीनियर्स हैं। तो मेरे पास कुछ अपने आइडियाज हैं। अब मैं अपने आइडियाज को कैसे आपके सामने लेके आऊं, इसलिए मेरे पास फंड्स नहीं है। तो मैंने ये रिक्वेस्ट की कि मैंने हुकूमत से ये कहा था कि आपने हमेशा फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को आपसे शिकायत रहती है, तो जो मैंने प्रोडक्शन हाउस जो मैंने बनाया है, तो मैं कंटेंट बनाना चाहती हूँ, जिस फिल्म को मैं डायरेक्ट करना चाहती हूँ या कुछ प्रोजेक्ट्स जो मैं प्रोड्यूस करना चाहती हूँ। जरूरी नहीं कि मैं उन प्रोजेक्ट्स में, मैं उन फिल्म्स में या उन टेलीविजन सीरियल्स में एज एन एक्टर भी आपको नजर आऊँ। मैं बिहाइंड द स्क्रीन काम करूंगी, कैमरे के पीछे। हाँ, जहाँ मेरी डिमांड होगी या कैरेक्टर के मुताबिक अगर मैं समझूंगी कि ये कैरेक्टर मेरे लिए मुनासिब है, तो हो सकता है वो निचले दर्जे का रोल हो, गेस्ट अपीयरेंस हो, मैं करूंगी। शुक्रिया। पाकिस्तान में अकेडमी का होना बहुत जरूरी, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है कल्चर और आर्ट के हवाले से कि हमारे यहाँ हम अपने बच्चों को कहाँ भेजें। तो जैसे हॉस्पिटल कायम कर रहे हैं गवर्नमेंट में, इमरान खान साहब ने भी हॉस्पिटल्स बनाए, नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट और सरकारी साहब की सरपरस्ती और शहीद भुट्टो, तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स बने, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स और स्कूल्स बने, कॉलेजेस बने, यूनिवर्सिटीज बने। लेकिन मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज तक कभी किसी ने एकेडमी के बारे में, फिल्म एकेडमी के बारे में नहीं सोचा। मेरा सवाल है ये पाकिस्तान के हुक्मरानों से कि क्यों नहीं आप इस तरफ जरूर सोचें, एक एकेडमी बनाना है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में लाहौर में भी, कराची में भी नापा है जहाँ पर अच्छा सर, आपसे मैं सवाल नहीं करूँगा, बल्कि सर ये कहूँगा अपना इंट्रोडक्शन कराइए, कहाँ से आपने तालीम हासिल की और अदाकारी करने का आपने फैसला किया, अदाकारी करने का फैसला क्यों किया? तो आपकी आवाज़ में जी आप बताइए, अपना इंट्रोडक्शन आप खुद कराइए। बस इसके अलावा कुछ और कहना चाहिए। ये माइक दीजिए अभी जी। फोरम जुनैद फ्रॉम फूड एंड स्टार सर्कल। अच्छा, मेरा आपसे बात हुई,
आपने बताया कि बिल्कुल, और हम भी समझते हैं कि आप जो है एकेडमी का दर्जा रखती हैं और भाई को इंट्रोड्यूस करा दिए, तो इसके लिए आप अपना कोई प्रोजेक्ट नहीं लॉन्च करते हैं जिसमें ही काम कर सकें? देखिए, बहुत सारे, जैसे मैंने कहा है कि मेरे पास अच्छे स्किल्स पड़े हुए हैं। मैं अभी कराची आई हूँ, मैं मिल रही हूँ, हम लोगों से मिल रहे हैं, प्रोडक्शन हाउसेस जो उनके साथ मुलाकातों का सिलसिला जारी है। तो इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी खबरें आपको मिलेंगी और पॉजिटिवली इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। मेरा आपसे सवाल है, माशाल्लाह आपने बोला कि जी मैं आपकी खुशी बात कर रहा हूँ पूरे निशान और निगार अखबार से, मेट्रो लाइव अखबार से। मेरा ये सवाल है, अभी आपने बोला कि मैं खुद एक इंस्टीट्यूट हूँ और एकेडमी हूँ, शायद आप एकेडमी में इतना काम किया आपने, हमने आपको देखा, मैं ये तो नहीं बोलूँगा, बचपन से देखा नहीं, हम समझते हैं। आप मेरा सवाल समझे, मैं ये बोलूँ कि आप खुद क्यों एकेडमी नहीं बना सकते? क्योंकि हमें ज़रूरत भी है, छोटी बनाए, लेकिन ये है कि थोड़ी होना चाहिए कि आपने इतना काम किया है और एक शोबे में जो है महारत हासिल की है। देखिए, सबसे बड़ा जो पैसे, या तो आप फंड रेजिंग का प्लान बनाएं सब मिलकर। मैं अकेले कैसे बना सकती हूँ? आपको टीम बनना पड़ेगा, फंड रेजिंग का प्लान करें, पैसे इकट्ठे करें और एकेडमी बनाई। आप पैसों के बगैर तो बात आगे नहीं बढ़ेगी, ना फिल्म बनेगी, ना टेलीविजन का सीरियल आप बना सकते हैं। जब तक आपके पास बजट ही नहीं है, आपके पास बजट होगा तो आप आगे बढ़ेगा। तो एकेडमी बनाने के लिए, कोई भी इंस्टीट्यूट बनाने के लिए, या कोई भी प्रोजेक्ट का सिलसिला आगे चलाने के लिए, बढ़ाने के लिए आपको पैसे चाहिए। पैसे लगाएं फिल्म में। मैं और मोहम्मद रोल कर रहे थे महिवाल का, और मैंने सोनी का रोल किया। वो फिल्म यूट्यूब पर है, आप जरूर देखिएगा। आप यकीन करें कि उन प्रोड्यूसर्स को, जो इन्वेस्टर्स थे, उनको फिल्म लगाने की परमिशन नहीं मिली, उनको सिनेमा नहीं मिला, उनको डिस्ट्रीब्यूटर्स ने इनकरेज नहीं किया। कह रहे हैं जी बी क्लास प्रोडक्शन है, तो मुझे बताइए कि यहाँ पर कौन सी ए क्लास प्रोडक्शन है? मुझे आप ये सवाल का जवाब दें, अगर वो पंजाबी प्रोड्यूसर है या वो उनको तो पंजाबी भी तो एक रिस्पेक्टेबल और एक खूबसूरत लैंग्वेज है। अगर वो पंजाबी में बात करते हैं तो क्या हुआ? अगर वो इंग्लिश में बात करेंगे तभी आपको समझ आएगी। उनकी बी क्लास फिल्म नहीं है, और कोई भी सिनेमा या कोई भी फिल्म बी क्लास नहीं होती। कंटेंट होता है, आपका स्क्रिप्ट होता है, और हर डायरेक्टर, हर प्रोड्यूसर, हर जो क्रिएटिव लोग हैं वो अपनी सोच के मुताबिक उस प्रोजेक्ट को बनाते हैं और आवाम के सामने पेश करते हैं। तो मेरा ये सवाल है कि सोनी महिवाल को क्यों सन्मान नहीं दिया गया? क्यों नहीं उस फिल्म को रिलीज किया गया? उनके साथ, उन प्रोड्यूसर्स के साथ इतनी नाइंसाफी क्यों? उन्होंने पैसा लगाया, उन्होंने हमें साइन किया, उनकी फिल्म क्यों नहीं, उनको सिनेमा क्यों नहीं दिया गया? देवदास के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो बीमार पड़े अपने घर में, उनको क्यों वो चाहते हैं कि वो मर जाएं? उनको क्यों नहीं सिनेमा दिया गया? इकबाल कश्मीरी साहब ने वो फिल्म डायरेक्ट की थी, क्यों उनके साथ नाइंसाफी की गई? और जब हम बोलते हैं तो आप सब कहते हैं कि हम कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं, हमें न्यूज में आना है। सोनी महिवाल को क्यों नहीं सिनेमा दिया गया? मुझे कोई न्यूज क्रिएट नहीं करनी। या आप गलत लिखते हैं कि हमें खबर में आना, हमें किसी खबर में नहीं आना। लेकिन जो एक जायज बात है, जो एक हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, जो हमारे साथ बुरा हो रहा है, हम उसके ऊपर बात ही ना करें। क्यों नहीं इन फिल्म्स को रिलीज किया गया? ये मेरा सवाल है।